सबको जय मसीह की। आज के दिन में परमेश्वर ने अगुवाई किया कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर का वचन लेके आऊं और इस वचन के द्वारा खुदावन बहुतों को छुटकारा दे, बहुतों के जीवन बदले और आप परमेश्वर की हजूरी में हमेशा बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जो पवित्र वचन आज खुदावंद हमारे लिए लेके आया, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, पवित्र दिन के लिए प्रभु, आज के इस समय के लिए प्रभु जी, तेरी हजूरी के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें चुना और ठहराया ताकि हम बहुत सा फल लेके आए खुदावंद। आज के समय में प्रभु जितने बहन भाई आपके इस वचन को सुने खुदावंद, जीवित हजूरी को देखे खुदावन, उनके जीवन बदलने पाए प्रभु जी, और वो आपके सन्मुख प्रभु जी आने पाए प्रभु जी, और अपने बोझों से छुटकारा पाने पाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हो, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आइए हम आज का वचन देखेंगे जो खुदावंद हमारे सामने आज लाए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस वचन पे मनन करें, उस वचन की तरफ हम बढ़ें। हम सब निकालेंगे भजन संहिता भजन संहिता 56, जहाँ पे परमेश्वर अपने वचन में कह रहे हैं, ये भरोसे के लिए प्रार्थना, जिनका भरोसा परमेश्वर पे है ना। हर किसी का भी नहीं है, बहुत से हैं जो अमीर इंसानों पे भरोसा रखते हैं, है ना, धनवानों पे भरोसा रखते हैं, बड़ी पोस्टों वालों पे भरोसा रखते हैं कि वो उनका छुटकारा कराएंगे, वो उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसका भरोसा यहोवा पे है वह कभी हारेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, कभी बिखरेगा नहीं, वो हमेशा प्रभु में आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका भरोसा किस पे है? परमेश्वर पे। चलिए हम वचन में चलेंगे। पहला वचन जहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं आज संसार के अंदर जो परेशान हैं। आप जॉब में चले जाइए, इंसान इंसान की काट करता है ना, उसको नीचा दिखाने के लिए हर एक वो हरकत करता है कि सामने वाले को नीचा कर दे और अपने नंबर बना ले, है ना। लेकिन यहाँ परमेश्वर के आगे जब हम जाते हैं अपनी परिस्थितियों को लेके, अपनी मजबूरियों को लेके, है ना, प्रभु से बात करते हैं कि मनुष्य मुझे निगलना चाहता है, वह दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं ना। लड़ाई झगड़ा विरोध, ये सब किसके काम है? ये जो परमेश्वर से बहुत दूर है, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके काम है। और वो क्या क्या चाहते हैं? वो दूसरे जो खुदा में बढ़ रहे हैं उनको पीछे करते हैं ना। हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपना भरोसा किस पे रखना है? सबसे पहली बात जो प्रभु आज सिखा रहा है, हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे। और जब कभी हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करना है? परमेश्वर के सन्मुख बैठ जाना है, उसकी हजूरी में चले जाना है, उसके वचन को खोलना है, पढ़ना है। आगे क्या लिखता है वचन में? प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है? भजन संहिता में 56 उसकी दूसरी वर्ष, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि वे लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं ना। प्राउड है, घमंड है उनको कि मैं तेरे से ऊंचा हूँ, मैं तेरे से ऊपर हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा अमीर हूँ, ज़्यादा पैसे वाला हूँ, है ना, ज़्यादा मेरे पास ताकत है, मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा, है ना। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। हमारा विश्वास भी ऐसा होना चाहिए, जब हमें लगे परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है, हमारे विरोध में खड़ी है, तो हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे होना चाहिए, है ना, खुदावन पे। क्योंकि वो कहता है बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये बोझ है ना, बोझ है जिसकी वजह से हमें संसार में निकलना पड़ता है, कार्य करने पड़ते हैं। क्या है बोझ? अपने परिवार को पालना,
उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये बोझ है जिसके लिए हम संसार में काम करने जाते हैं। और संसार क्या है? एक पाप का समुद्र है जिसमें हम डेली उतरते हैं ना। प्रभु तो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। क्या आज हम ढूंढते हैं? नहीं ढूंढते हम कि हमें छुटकारा कहाँ से मिलेगा। हम नहीं मांगते हैं, परमेश्वर से कभी नहीं मांगते हैं। आगे क्या लिखा? 14 वर्ष में परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, है ना। जब उसका वचन खोलेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो सहायता आएगी, है ना। तभी तो हम खुदा की तरफ बढ़ेंगे। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? यस हालेलुया। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। कोई भी हमें हिला नहीं सकता। आगे हम सीधा 9 में जाएंगे, 9 वर्ष में। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु क्या होंगे? उल्टे फिर जाएंगे। जब मैं खुदावंद की हजूरी में बैठ जाऊंगा, है ना। जिन्होंने मेरे विरोध में अपना मुंह खोला है, जिन्होंने मेरे विरोध में अपना हाथ बढ़ाया है, जिन्होंने मेरे विरोध में कार्य किए हैं, क्या होंगे? वो उल्टे पड़ जाएंगे। ये मैं जानता हूँ, है ना। ये हमें भी पता होना चाहिए। जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे, उसकी तरफ सिंहासन लगाएंगे, उसकी तरफ कोहार लगाएंगे, उसको दुहाई देंगे, वो हमारी सुन लेगा और हमारे शत्रुओं को क्या करेगा? उलट फेर देगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, है ना। फिर क्या होगा? जय जयकार किसका होगा? प्रभु के वचन का, जीवित वचन का, जीवित हजूरी का। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। बहुत सामर्थी वचन है, बहुत ही प्यारा प्रभु ने बात की है। जिस किसी भाई बहन से की है मैं नहीं जानती हूँ। खुदावंद आज चाहता है कि जब जब आप संसार में परिस्थितियों में घिरते हैं तो क्या करें? प्रभु की ओर आए, है ना। परमेश्वर की तरफ मुड़े। वो क्या करेगा? वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हमें अपने छुटकारे से भरेगा। और उसके छुटकारे में क्या है? जीवन है, आनंद है ना। कोई घटी नहीं है। उत्तम से उत्तम पदार्थ वो हमें देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें क्या करना? अपने मनों को खोलना है, हमें उसकी ओर बढ़ना है, उसे पुकारना है, उसकी तरफ बढ़ना है, उसकी तरफ हाथ उठाना है, ना कि संसार की तरफ, ना कि परिस्थितियों की तरफ झुकना है। हमें परमेश्वर की ओर झुकना है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद के सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद खुदावंद, तेरे सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते, तेरी जीवित हजूरी के लिए तेरा धन्यवाद करते, जितनों प्रभु इस वचन को सुना और ग्रहण किया। प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो 1000 गुना फल लाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस वचन को दूसरों से भी बांटने पाए खुदावन, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स खुलने पाए, उनके बंधन टूटने पाए, उनके विरोध में जो परिस्थितियां खड़ी हैं वो खत्म होने पाए, वो ढेर होने पाए। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरा वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे बेटे के नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा विश्वास है प्रभु आज जितनों ने इस वचन को सुना प्रभु जी, उनकी जिंदगियां बदली हैं प्रभु जी, उनकी जिंदगियों में प्रभु ने कार्य किया, उनके बंधन खुले हैं प्रभु जी, उनके बंद रास्ते खुले हैं खुदा। धन्यवाद करती प्रभु, तेरे वचन में लिखा प्रभु जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतों के बंधन खुले हैं प्रभु जी, बहुतों के जीवन में गवाहियाँ बनी हैं। सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल।